अजय और अनु की शादी को 10 साल हो चुके थे। आज तक उनके बीच किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। अजय की उम्र 35 वर्ष थी। वह मितभाषी, सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। अपने ऑफिस में कर्मठ, ईमानदार सरकारी सेवक के रूप में स्थापित था। उसकी पत्नी अनु उससे 4 वर्ष छोटी थी। इनके 2 बच्चे थे, एक 7 वर्ष का, दूसरा 5 वर्ष का। अनु अजय धी जोड़ी हमारे मोहल्ले में एक आदर्श जोड़ी थी। मोहल्ले के अन्य घरों में रोज पति पत्नी के लड़ने झगड़ने का दौर चलते रहता था। आजकल अनु और अजय के बीच भी एक अजीब सी दूरी बन रही थी। अनु को महसूस होता था कि अजय उससे कुछ छुपाता रहता है। उससे अपने दिल की कोई बात कभी साझा ही नहीं करता है। पूछने पर भी हाँ ना में छोटा सा जवाब देता। अनु दिन भर घर के काम काज और बच्चों में व्यस्त रहती, लेकिन हर शाम वह उम्मीद करती कि अजय ऑफिस से लौटकर उससे अपने दिन भर की बातें करेगा। मगर अजय चुपचाप खाना खाकर या तो टीवी देखने लगता या फिर अपने फोन में व्यस्त हो जाता। अजय, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? अनु ने कई बार पूछा था, लेकिन जवाब हमेशा छोटा और ठंडा ही होता। ठीक था। धीरे धीरे अनु की नाराजगी बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि अजय अब उससे प्यार नहीं करता या मुझे अपनी बातों को शेयर करने के योग्य नहीं समझता है, इसलिए उसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। अनु बहुत परेशान रहने लगी। उसने इस विषय पर अपने बचपन भी एक सहेली सन्नो से मोबाइल पर बात दी। सन्नो ने अनु की पूरी बात सुनने के बाद सीधे सीधे पूछा, क्या अजय तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है? अनु ने कहा, इस काम में अजय कभी मेरी उपेक्षा नहीं करता है। मैं जब चाहती हूँ तैयार रहता है। फिर सन्नो ने पूछा, तुम्हें संतुष्टि मिलती है? अनु ने कहा, हाँ, पूर्ण संतुष्टि मिलती है। अजय प्रायः नए नए तरीकों का प्रयोग करता है। सन्नो ने हंसते हुए कहा, अरे यार, तुम अजय को 1-2 रात के लिए मेरे पास भेज दो। अनु ये बात सुनकर झेप गई। सन्नो ने कहा, मेरा पति रवि तो कभी कभी तुरंत आउट हो जाता है, कभी पूरी तरह भरपूर संतुष्ट करता है। तो क्या मैं उससे लड़ने लगूं? शरीर और मन की विचित्र स्थिति होती है। इसे समझो, तुम दोनों के बीच संवादहीनता है। प्यार की कोई कमी नहीं है। अजय तुम्हें बहुत प्यार करता है। तुम अजय से प्रसन्न नहीं रहती हो, लेकिन अजय तुमसे नाखुश तो नहीं रहता है। तुम अजय को समझने की कोशिश करो। पति पत्नी का संबंध बहुत नाजुक होता है और परस्पर भरोसे पर चलता है। अनु, तेरे मन में अजय के प्रति गलत धारणाएं बन रही हैं। उन पर विराम लगाओ। सन्नो की बातों का अनु पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। एक दिन जब अजय घर आया तो अनु ने उसके साथ चाय पीते हुए बड़े प्यार से पूछा, तुम मुझसे कुछ भी शेयर क्यों नहीं करते? क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ खाना बनाने और घर संभालने के लिए हूँ? मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ। तुम्हारी समस्या मेरी समस्या है। मुझे थोड़ा महत्व दो। अजय थोड़ा असहज हुआ और धीरे से बोला, ऐसी बात नहीं है अनु। तो फिर क्या बात है? अनु की आंखों में आंसू आ गए। अजय कुछ देर चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, अनु, मैं बचपन से ही अपनी परेशानियां खुद सहता आया हूँ। आदत बन गई है किसी से भी कुछ न कहने की। दूसरी बात यह भी है कि ऑफिस के काम से भी तनाव में रहता हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे बात कहने का तरीका मालूम नहीं है। बहुत से लोग अपनी बात को घुमा फिरा कर रखने में बहुत माहिर होते हैं। मैं इस तरह की कला में प्रवीण नहीं हूँ, इसलिए भी चुपचाप रहता हूँ। अनु को एहसास हुआ कि अजय उसे अनदेखा नहीं करता, बल्कि उसकी परवरिश और स्वभाव ने उसे ऐसा बना दिया है। उसने धीरे से अजय का हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों हर दिन बातचीत करने की कला तो सीख सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं ना? तुम थोड़ा थोड़ा मुझसे बात करना शुरू करो और मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगी। अजय ने पहली बार मुस्कुराकर सिर हिलाया। उस दिन के बाद
उसने कोशिश शुरू की, हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी बातें अनु से साझा करने लगा। धीरे धीरे उनके रिश्ते में फिर से ताजगी लौट आई। कई बार रिश्तों में समस्या संवादहीनता की रहती है, जिसके कारण परस्पर संबंध बिगड़ने लगते हैं, दूरियां बढ़ने लगती है। कमी एक दूसरे को समझने दी रहती है, न कि प्यार की। जब हम समझने और समझाने का प्रयास करते हैं तो दूरियां सिमट जाती है। साथियों, यह कहानी अगर प्रभावित करती हो तो मेरे चैनल शिल्पी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना महत्वपूर्ण विचार जरूर दें। धन्यवाद।